वेलकम टू स्माइल मेकर। और आज फिर से हाजिर है आप लोगों के सामने एक नई क्लास लेकर, जिसमें हम कुछ और नए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के। और आप लोगों को पता है कि हम किस तरीके से 7 पार्ट हमारे हो चुके हैं और आज हम इसका फाइनल और 8 पार्ट पढ़ेंगे। कुछ स्टूडेंट को शायद ऐसा लग सकता है स्टूडेंट कि जो है चैप्टर हम बहुत लंबा खींच रहे हैं, लेकिन उन स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए आप लोग, जो लोग अभी सीखने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ये चाह रहा हूं कि हर तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे दिया जाए, ताकि आप एक बार अच्छे से पढ़ ले, बार बार आपको पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, जब आप हर टाइप के क्वेश्चन को करना सीख जाते हैं एक बार, तो फिर आपको बार बार उन चीजों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर आप उनको डेडिकेटेडली पढ़ा है तो और नोट्स प्रॉपरली बना रहे हैं, तो फिर आपकी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सोल्व हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज ये हमारा फाइनल पार्ट होगा। और स्टूडेंट पार्ट 6, जो स्टूडेंट रेगुलर हमारी क्लासेस देख रहे होंगे उन्हें पता होगा कि ये क्वेश्चन मैंने पार्ट 6 में लिया था और किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ये क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाया था, तो इसलिए पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। और मैंने आपसे बोला भी था कि इसमें हम एलिगेशन से करेंगे इसको, है ना, एलिगेशन से करेंगे। और एलिगेशन शायद कुछ बच्चों को समझ आया हो, नहीं तो फिर आज सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एलिगेशन को हम हर जगह यूज करेंगे, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, परसेंटेज हो, या फिर आपका औसत वाले क्वेश्चन हो, एवरेज जो हम पढ़ेंगे, या फिर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। काफी सारे जो सब्जेक्ट्स हमारे टॉपिक्स हमारे हैं मैथ के अंदर, उनमें हम इनका एलिगेशन का काफी यूज करते हैं, तो इसलिए आप बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी कक्षा की पहले क्वेश्चन के साथ, जो आपकी स्क्रीन पे इस तरह से है। एक आदमी ने एक घोड़ा और एक वाहन 40,000, है ना, में खरीदे। एक घोड़ा था और एक वाहन था, गाड़ी मतलब उसकी, ठीक, 40,000 में खरीदा। उसने घोड़े को 10% के लाभ पर और वाहन को 5% की हानि पर बेच दिया। कुल सौदे में उसे 1% का लाभ हुआ, तो घोड़े का क्रय मूल्य बताओ। तो स्टूडेंट आपको क्या समझना है, कई बार, बहुत बार ऐसा होता है कि इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि एक व्यक्ति ने 2 चीजें खरीदी, ठीक है, और उन 2 चीजों को उसने जो है एक को इतने लाभ या एक को इतने हानि पर बेच दिया, और पूरे सौदे में इतने % का लाभ या हानि हुई। तो लाभ भी हो सकता है और हानि भी। तो जब भी इस तरीके से आप लोगों के सामने क्वेश्चन आएगा कि कोई 2 वस्तु थी, वो इतने में खरीदी गई और एक को इतने % लाभ या हानि, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ लाभ भी हो सकता है, हानि भी, लेकिन इस क्वेश्चन में लाभ है, और यहाँ भी लाभ या हानि बोल सकता है, और यहाँ भी लाभ या हानि हो सकता है। बस समझना क्या है कि 2 वस्तु इतने में खरीदी गई थी, एक को इतने % लाभ हानि, इतने % लाभ हानि, और पूरे सौदे में, बस जैसा ही आपको दिखाई देगा इस तरीके से, तो आपको समझना है कि एलिगेशन लगाना है, फिर क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमें पता है एक घोड़ा था और एक वाहन था। एक घोड़ा और एक वाहन है, ठीक है, एक घोड़ा और एक वाहन है। घोड़े को उसने 10% के लाभ पर बेचा, लाभ वाले को हम प्लस में रहने देंगे, और इसको 5% की हानि पर बेचा। ये हमेशा हानि पे रहेगा, माइनस में रहेगा, जो हानि वाला है उसको माइनस से दिखाना है, ठीक है। और जो पूरे सौदे में लाभ या हानि हुई है उसको यहाँ लिखेंगे, क्योंकि वो लाभ हुआ है इसलिए ये प्लस में है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि घोड़े पर भी उसको लाभ हुआ है और वाहन पर उसे 5% की हानि हुई है, लेकिन पूरे सौदे में उसे 1% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो ये चीज ऐसे होगी। तो अब क्या करना है, धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ आने लग जाएंगी। मैं यहीं पर समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आज हम कई सारे क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन इसी बेस पे करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, जो भी बड़ा आपको दिखाई देता है उससे लेस कर देंगे क्रॉस करके इस तरीके से। तो इस बार बड़ा क्या है 10, ये छोटा है, तो यहाँ आ जाएगा 9। अब देखो बड़ा 1 है या -5 है, तो ऑब्वियसली बड़ा 1 ही है, ठीक है। तो 1 में से जब इसको माइनस करेंगे, क्योंकि हमें पता है बड़े में से छोटे को माइनस करना है, हमेशा जो बड़ा है उसमें से माइनस करना है कौन से को, छोटे को, ठीक है। तो बड़ा देखो ये था 10, क्या था 10 में से माइनस किया मैंने 1, तो क्या आ गया 9, ठीक है, इस तरीके से। तो मैं इसको मिटा देता हूं। इस बार देखना बड़ा कौन सा है 1, तो 1 में से जब मैं माइनस करूंगा किसको, -5 को, तो ये माइनस अंदर जाके प्लस हो जाएगा इस तरीके से। तो 1 + 5, तो ये 6 आ जाएगा।
तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा 6। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं। तो इसको थोड़ा हम छोटा कर सकते हैं और भी अनुपात में छोटा कर सकते हैं। तो मैंने इसको जब छोटा किया तो आप समझना ये कितना आ गया 2 और ये कितना आ गया 3। ठीक है, 2:3। ठीक है, 2:3। इसका मतलब जो घोड़े का मूल्य था ये हमेशा यहाँ क्या आएगा, मूल्य, क्रय मूल्य की बात हो रही सी। तो घोड़े जो खरीदा था उसने 2 का खरीदा था और वाहन जो खरीदा था वो 3 में खरीदा था, लेकिन दोनों कितने में खरीदे थे, 5 रुपए में। तो दोनों का क्रय मूल्य कितना है, सीपी कितना है, कैश प्राइस 5 है, लेकिन उसने बोला है दोनों का कितना है, इतना है। तो दोनों को अगर 5 बराबर, क्योंकि दोनों का हमारे अकॉर्डिंग कितना आ रहा है 5, तो 5 बराबर अगर इसके हैं तो निकालना किसका है, घोड़े का। तो 2 किसके बराबर होगा, तो 2 यहाँ आ जाएगा और 5 यहाँ, 2 ऐसे करेंगे तो ये 8 बार यानी कि 8000 और 8000 दूनी होता है 16000। इसका मतलब जो घोड़े का क्रय मूल्य आया वो कितना आएगा, 16000। वो घोड़ा उसने कितने में खरीदा था, 16,000 में खरीदा था। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप लोगों को समझना है कि जब भी बोलेगा इस तरीके से, मैं बता चुका हूं, बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन हम देखेंगे तब समझ लेंगे और भी। जैसे मैं एक बात बोलूं आपको, उसने बोला है कि वह अनुपात बताओ जिसमें 192 रुपए प्रति किलो, यानी कि 192 में क्या मिल रही है, 1 किलो मूल्य वाली चाय मिल रही है, यानी कि चाय बिक रही है ना, जो हम पत्ती अपने घर में हमेशा चाय पत्ती यूज करते हैं, वो 192 रुपए किलो मिल रही है। और उसने 150 रुपए प्रति किलो मूल्य वाली दूसरी चाय ले ली। ठीक है, और फिर उसने क्या करा, इन दोनों को मिला लिया, इनको मिश्रण देखो, 192 की उसने 1 किलो ये खरीदी और 150 की उसने 1 किलो ये खरीदी, दोनों को मिला लिया तो कितनी हो गई, 2 kg। दोनों को मिलाकर कितनी होगी, 2 kg, ये 1 kg 1 kg, दोनों को मिलाकर कितनी होगी, 2 kg। और 2 kg को उसने 192 रुपए 94.40 रुपए में क्या कर दिया, प्रति किलो के हिसाब से बेच दिया। और इस व्यापार में उसे 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे कि ये चाय है, कुछ और भी मिल सकता है कि 192 रुपए वाली एक वस्तु, 150 रुपए वाली दूसरी वस्तु, दोनों को मिलाकर उस मिश्रण को इतने रुपए में बेच दिया और इस पर इतने % का क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो समझना है आपको। तो आप समझना कि 192 रुपए केजी वाली ये थी और 150 रुपए पर केजी वाली ये थी। ठीक है, 192 रुपए पर केजी ये मिल रही है और 192 रुपए पर केजी ये मिल रही है। अब उसने दोनों तरीके की चाय को मिलाया और इतने रुपए में बेचकर उसे लाभ हो गया इतना। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, अगर कभी देखो वो अनुपात बताना है हमें कि उसने ये किस अनुपात में मिलाई थी, है ना, किस अनुपात में मिलाई थी। तो आपको ये समझना है कि जब भी वो कहेगा कि इतने रुपए प्रति केजी के भाव से बेच दिया, ठीक है, और उस पर उसे कोई लाभ ना हो, तो समझना ये भी खरीदी हुई वैल्यू है और ये भी खरीदी हुई, समझना, क्योंकि ये भी उसने, ये भी सीपी है कैश प्राइस और ये भी सीपी, ये इतने में खरीदी थी, ये इतने में, लेकिन ये जो है ये सेलिंग प्राइस है, क्योंकि इतने में बेचने से उसे क्या हुआ, इतने % का लाभ हुआ। लेकिन हमें इन दोनों का यहाँ पे क्या रखना था, कैश प्राइस। ठीक है, तो ये लाभ हम इससे अलग कर लेंगे और जो बचेगा वो कैश प्राइस होगा दोनों का। तो वो किस तरीके से करेंगे, क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ है कि जब कोई वस्तु इतने रुपए में बिकती है और उस पर उसे 20% का लाभ हो जाता है, तो हम उस क्वेश्चन का क्रय मूल्य इसका कैसे निकालते हैं। तो आप एक बात समझना, आप ये समझना कि 20% का लाभ हुआ कितने में, 194.40 में बेचने से कितने का लाभ हो गया, 20% का। और जबकि हमें पता है कि इसमें हमेशा हमारा क्रय मूल्य भी होता है और लाभ भी होता है 20%। तो इसका मतलब ये है कि ये 194 120 के बराबर है जब इस पे 20% का लाभ है, तो उसका 100% निकालना है, क्योंकि हमें यहाँ क्या रखना है, 100% वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो 192 ये 20 यहाँ आ जाएगा और 100 यहाँ आ जाएगा। एक चीज यहाँ रखनी है, यहाँ पर देखो 2 के बाद पॉइंट है,
2 डिजिट के बाद पॉइंट है और इसके साथ 2 जीरो है, तो अगर मैं ये 2 जीरो खत्म कर देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब 0 से मैं 0 काट दूँ। अब मैं इसको 12 से काटने का प्रयास यहाँ पे करता हूँ, तो 12 ही कम एक बार चलेगा, ठीक है। कैरी कितना होगा, 7, ठीक है, क्योंकि जब 19 में से आप 12 घटाओगे तो कहीं ना कहीं 7 बचेगा और ये 4 इसके साथ आ जाएगा। अब इसमें कितनी बार चलेगा, 12 कितना होता है, 72, तो 12 6 बार चलेगा और ये 72 जब मैं करूंगा तो यहाँ से 2 बचेगा और अभी 4 और बच रहा है और 12 दूनी 24। इसका मतलब 162 रुपए इन दोनों का क्या था, क्रय मूल्य था। तो हमें यहाँ 162 रुपए रखना है, ठीक है, ना कि हमें ये रखना है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, इसे बेचने से उसे 20% का लाभ हुआ है, तो इसमें से हमें उसका लाभ अलग निकाल देना है। जैसे मैंने निकाला है कि 120 बराबर इसके, 100 बराबर किसके, और जो 100% दोनों की वैल्यू होगी वो हमेशा यहाँ रखनी है। जब आप इतना कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन करना आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि जहां पर जो अनुपात निकलने वाला है वही अनुपात उसने पूछा है कि इन 192 रुपए प्रति केजी वाली और 150 रुपए प्रति केजी वाली को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि उसे 194 में बेचने से 20% का लाभ हो, ठीक है। तो अब यहां से अनुपात निकलेगा। अब आप समझना, हमें हमेशा क्या होता है, देखो एलिगेशन को आप चेक भी कर सकते हैं कि हम एलिगेशन जो लगा रहे हैं वो सही है या गलत है। कैसे, ये जो होती है संख्या हमेशा ये एक से तो होती है छोटी और दूसरी से हमेशा होती है बड़ी, ठीक है, ये दूसरी से हमेशा होती है बड़ी। तो अब आप एक से समझना, हमने ये समझा था कि बड़े में से जो बड़ा होता है उसमें से हमेशा छोटे को घटाते हैं, तो बड़ा 162 है तो छोटा 150, तो यहाँ क्या बचेगा 12, ठीक है। अब बड़ा ये है, छोटा ये है, 192 में से 162 जाएगा तो बचेगा कितना, 30। अब इसको थोड़ा और छोटा करेंगे, क्योंकि अनुपात जब तक अनुपात होता है वो, जब तक उसको और मतलब देखो ये 12 है ये 30 है, दोनों कट जाएंगे 6 से, 6 दूनी 12 और 6 बजे 30, ठीक है सॉरी। तो किस अनुपात में आएगा, 2:5। अब इसको हम और छोटा नहीं कर सकते काट के, तो इसलिए अनुपात ये होगा, ना कि 12:30। क्यों, क्योंकि 12 और 30 को हम अभी काटना संभव है, ठीक है। तो आगे और देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पंसारी 60 रुपए प्रति किलोग्राम, 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय, ठीक है, 60 रुपए की 1 किलो चाय मिल रही होगी, तथा 65 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय को किस अनुपात में मिलाए, ठीक है। एक 60 रुपए प्रति किलो मिल रही है और एक 65 प्रति किलो मिल रही है, उन दोनों को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण को 68.20 प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर उसे कितने का लाभ हो, 10% का। तो वही बात, फर्स्ट टाइप की चाय इधर, दूसरे टाइप की इधर, ये कितनी थी 60 रुपए पर केजी वाली, और ये जो थी 65 पर केजी वाली, दोनों तरह को मिलाया और 68.20 प्रति किलोग्राम के भाव से उसने बेच दिया, लेकिन उसे कितने का लाभ हुआ, 10% का लाभ हुआ, ठीक है। तो आपको हमेशा क्या करना है, ये लाभ इससे अलग करना है, क्योंकि 68.20 में बेचने से 10% का लाभ, इसका मतलब ये 110 के बराबर है, तो 100% क्या होगा। क्यों, क्योंकि हमें से जो यहाँ वैल्यू रखनी है वो 100% रखनी है, ठीक है। यहाँ हानि भी दे सकता था, कितने की हानि हुई है, तो फिर हानि के अकॉर्डिंग 100% निकाल लेते, तो ये यहाँ आ जाएगा और गुना में 100। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, तो ये दोनों जीरो हट जाएगी, जिससे ये पॉइंट भी हट जाएगा, ठीक है। 0 से 0 काटते हैं, 11 से जब इसे काटेंगे, 11 6 बार चलेगा, 66 बचा 2, ये हो गया 22, 11 दूनी 22, तो इसका मतलब 62 रुपए पर केजी दोनों का भाव पड़ा होगा उसको, ठीक है। यहाँ हम कभी भी ये वैल्यू नहीं रखेंगे अगर उसने लाभ या हानि दी हुई है, ठीक है। अगर दोनों का भाव दिया हुआ है फिर डायरेक्ट रख लेंगे। क्यों, कैसे, जैसे वो दे देता चलो अभी पहले क्वेश्चन करते हैं। तो हमेशा बड़े में से छोटे को घटाना है, जब इसमें से घटाऊंगा तो 3 आएगा, ठीक है, और इसमें से घटाऊंगा तो 2 आएगा, तो 3 और 2 के अनुपात में उसको मिलाना पड़ेगा, ये उसका आंसर है, ठीक है। अब यही क्वेश्चन अगर वो इस तरीके से देता था कि 60 रुपए पर केजी वाली चाय को 65 रुपए पर केजी वाली चाय के साथ मिलाया तथा 62 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच दिया, तो किस अनुपात में मिलाए, तो आप डायरेक्ट कर लेते। लेकिन यहाँ पर बोला था इतने में बेचने से इतने का लाभ हुआ, तो लाभ को अलग करना होता है, ठीक है, फिर हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता। तो इस तरीके से इतना इजी भी रहता है।
ठीक, तो सब तरीके से आपको समझना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन थोड़ा उसी तरीके से है, लेकिन देखना कैसे करेंगे। एक व्यक्ति ने 30 किलोग्राम गेहूं 9.50 प्रति किलोग्राम के भाव से खरीदे। यानी कि 1 किलो 9.5 रुपए का मिल रहा था और उसने कितना खरीदा? 30 किलो। अब उसने 40 किलो गेहूं 8.5 रुपए के हिसाब से खरीदे। फिर उसने उन्हें मिलाकर मिश्रण को 8.90 प्रति किलोग्राम के भाव से बेच दिया, तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताना है। ठीक है, देखो एलिगेशन वाला क्वेश्चन वो था, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बहुत इजी। कैसे? अब आप एक चीज समझना, अगर 1 किलो इतने का है तो 30 किलो कितने का रहा होगा? 30 की गुना कर लो इसमें 9.50, ऐसे कर लेते हैं यहीं पे। 30 की गुना कितने में करोगे? 9.50 में। तो ये जीरो और ये जीरो दोनों पहले लिख लेंगे। ठीक है, इसकी जीरो भी और इसकी जीरो भी। अब 3 पंजे कितना होता है? 15, एक हमारा कैरी होगा। 3 नम कितना होता है? 27 और 1 28। तो आपका इतना आ जाता है। ठीक है, लेकिन आप एक बात समझना, पॉइंट 2 के बाद है, तो इधर से जब गुना करते हैं तो जितने के बाद पॉइंट है उतने के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो ये जीरो हट जाएगी, यानी कि ये कितना रह जाएगा? 285। इसका मतलब उसने 30 किलो गेहूं 9.5 रुपए के भाव से 285 रुपए में खरीदा होगा। अब उसने 40 किलो गेहूं खरीदा, और किस भाव में? 8.5 के भाव में। ठीक है, 8.5 रुपए के भाव में। ठीक है, तो 40 किलो कितने का रहा होगा? वही चीज, दोनों जीरो पहले ही हम बढ़ा लेंगे। फिर 8 से पंजे कितना होता है? 40, 4 हमारा कैरी हो जाएगा, सॉरी 4 पंजे 20 होता है, 0 2 कैरी, और 4 अट्ठे 32, और 2 कितना हो गया? 34, तो 34 ये आ जाएगा। और पॉइंट 2 के बाद है, तो पॉइंट यहाँ लगा के ये जीरो भी हट जाती है। ठीक है, अब मैं दोनों को जोड़ लेता हूँ कि टोटल उसने 30 किलो ये और 40 ये, टोटल 70 किलो उसने कितने रुपए में खरीदा होगा? तो 5, और ये आपका आ जाएगा 2, और ये 6, यानी कि 625 रुपए में उसने टोटल 70 किलो गेहूं खरीदा। अब उसने कहा कि मिश्रण को, अब मिश्रण ये था कि 30 किलो ये था, 40 किलो ये था, लेकिन टोटल तो 70 किलो हो गया होगा ना, तो 70 किलो को उसने 8.90 के भाव से बेचा। तो अब देख लेंगे कितने में बिका होगा। दोनों जीरो हम पहले ही बढ़ा लेंगे, और 7 निम होता है 63, 6 हमारा कैरी हो जाएगा, 9 होता है 72, और 6 कितना हो जाएगा? 78, सॉरी 56 में 6 जोड़ेंगे, है ना, तो कितना हो गया? 62, तो 62। अब पॉइंट 2 के बाद है, तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो यहाँ बचा 623। अब आप समझ सकते हैं कि उसने 70 किलो खरीदा कितने का था? 625 का, और वो 70 किलो बिका कितने का? 623 का। इसका मतलब उसे 2 रुपए की क्या हुई? हानि। ठीक है, 2 रुपए की हानि। ठीक है, इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, किसी दुकानदार ने 80 किलोग्राम चीनी, ठीक है, 80 किलोग्राम चीनी 13.50 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से खरीदी। ठीक है, 1 किलो कितने में मिल रही थी? 13.5 में। कितनी खरीदी? 80 किलो के भाव से खरीदी। उसने उसे 16 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 120 किलोग्राम चीनी के साथ मिला लिया। ठीक है, देखो ये 13.5 रुपए वाली 80 किलोग्राम खरीदी, और फिर 16 रुपए प्रति किलोग्राम वाली उसने 120 किलोग्राम खरीदी, और दोनों को उसने मिला लिया तथा 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह मिश्रण को किस भाव में बेचे। ठीक है, अब आप एक बात बताना मुझे जरा कि अगर 1 किलो 13.50 की थी, तो 80 किलो कितने की खरीदी होगी? ठीक है, 2 जीरो हम पहले ही बढ़ा लेंगे, 8 पंजे 40 होते हैं, और 4 कैरी हो जाएगा, और 8 तिया 24, और 4 कितना हो गया? 28, 2 कैरी हो गया, 8 ही कम 8 और 2 10। ठीक है, तो समझना पॉइंट कितने के बाद है? 2 के, तो ये 2 जीरो हट जाएंगे। तो इसका मतलब ये जो 80 किलो उसने खरीदी थी 13.5 के भाव से, वो उसने 1080 रुपए में खरीदी होगी, और फिर उसने 16 किलो के भाव से खरीदी 120,
तो 0 में पहले ही बढ़ा दूंगा। अब 12 की गुना कितने में करोगे, देखो या तो आप इस तरीके से कर ले कि ये 0 हमने पहले बढ़ा दी और 16 दूनी हो गया 32, तो 2 3 कैरी हो गया और 16 एकम 16 और 3 19, तो इसका मतलब 1920 रुपए की उसने ये खरीदी होगी। और टोटल चाय कितनी हो गई, 80 किलो ये थी, 120 ये, टोटल चाय होगी 200 केजी। कितनी, 200 केजी चाय। और टोटल कितने रुपए की हो गई वो, ये 20 उसे दे दो तो वो 1100 और ये 1900, तो 3000 रुपए। ठीक है, डायरेक्ट ये हम इसको जोड़कर 3000 रुपए। इसका मतलब आप ये समझना, अगर उसने 200 किलो चाय 3000 रुपए की खरीदी तो प्रति की जो केजी कितनी पड़ गई होगी। तो इस क्वांटिटी को, इसकी प्रति किलो सॉरी टोटल जितनी खरीदी है 200, अगर उस मूल्य को हम इस 200 से भाग कर देते हैं तो हमें 1 किलोग्राम का मूल्य मिल जाएगा कि 15 रुपए प्रति केजी के हिसाब से उसने क्या करी होगी, वो उसको पड़ी, इतने में उसको पड़ी, इतना पैसा उसका गया। ठीक है, अब उसको क्या करना है, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे मिश्रण को किस भाव से बेचना होगा। तो इस 15 रुपए को 120 के हिसाब से बेच दो। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 20% का लाभ चाहिए और अपने आप में ये कितना है 100%, तो इसका मतलब इसे कितने में बेचना पड़ेगा, 120 में बेचना पड़ेगा। अब 0 से मैं 0 काटूंगा, 5 से कटेगा ये 3 बार, 5 से ये कटेगा 2 बार और 2 से कटता है ये कितना 6 बार और 6 तिया कितना होता है 18। इसका मतलब उसे 18 रुपए पर केजी के भाव से क्या करना पड़ेगा, बेचना होगा। ठीक है, तो क्या करना था, इनकी गुना करके हमने इसकी वैल्यू निकाली, इनकी गुना करके इसकी, और टोटल हमें पता चल गया कि 200 किलो चाय जो थी वो 3000 रुपए की पड़ी। तो उस 3000 को 200 से जब भाग करा तो हमें पता चल गया कि 1 किलो कितने की पड़ रही है, 15 की। और अगर उसे हमें 20% के लाभ के साथ बेचना है तो कितने में बेचना पड़ेगा, 18 रुपए में। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध दूध के क्रय मूल्य पर नमूना दूध बेचकर, क्या मतलब, शुद्ध दूध के क्रय मूल्य पर नमूना दूध बेच दिया, यानी कि उसके साथ कुछ मिश्रण मिला लिया उसने, बेचकर 10% का लाभ हो गया। तो लाभ प्राप्त करने के लिए 50 किलोग्राम शुद्ध दूध में पानी की मात्रा कितनी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि शुद्ध दूध में नमूना दूध बेचकर, यानी जो शुद्ध दूध था उसमें पानी मिलाकर जब बेचा तो 10% का लाभ हो गया। तो 10% को हम कैसे लिखते हैं, 10/100, यानी कि 1/10, यानी कि 10 किलो के साथ हम 1 लीटर पानी मिलाते हैं। ठीक है, यानी कि 10 पे हमें कितने का लाभ होता है, 1 का, क्योंकि 10% लाभ है ना। तो 10 पे अगर 1 का लाभ होगा तो वो कह रहा है कि क्रय मूल्य पर ही बेचना है उसको। तो अगर 10 किलो दूध है तो वो 10 के हिसाब से ही बिकेगा, लेकिन वो कितने का बिक रहा है, 1 के लाभ के साथ वो 11 का बिक रहा है। तो इसका मतलब उसे 1 का लाभ हो रहा है 10 पे। तो 10 पे अगर 1 का लाभ होता है तो इसका मतलब सीधा सीधा हुआ कि लाभ तो पानी का ही होगा ना, क्योंकि दूध तो दूध के भाव से जा रहा है, पानी का पैसा मिल रहा है उसको। तो इसका मतलब यही हुआ कि 10 लीटर दूध में वो कितना पानी मिलाता है, 1 लीटर। तो 50 में कितना मिलाएगा, ये इससे कितना गुना होगा, 5 गुना। तो ये पानी भी इससे कितना गुना हो जाएगा, 5 गुना, क्योंकि 5/10 में कहीं ना कहीं जब 5/50 में लिखूंगा तो ये कहीं ना कहीं 1/10 ही आएगा। ठीक है, तो समझ लेना कि अगर 10 लीटर पे 1 पानी मिलता है तो 20 में 2 मिलेगा, 30 में 3 और 50 में कितना मिलेगा, 50, ठीक 5। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे तो इसका आंसर जो होगा वो 5 होगा, 5 लीटर दूध पानी मिलाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, 20 रुपए पर केजी, ये पर केजी लिखा हुआ है, यानी कि 1 किलो 20 रुपए वाली चीनी को 15 रुपए पर केजी वाली चीनी के साथ मिला दिया। ठीक है, एक 20 रुपए किलो मिल रही थी, एक 15 रुपए किलो मिल रही थी, तो उसको किस अनुपात में मिलाया जाए, उसने बोला है किस अनुपात में मिलाया जाए कि 16 रुपए पर केजी बेचे। ठीक है, तो आप एक चीज समझना, पहले जो 2 क्वेश्चन हमने किए थे उनमें दे रखा था कि इतने में बेचने से इतने का लाभ हो, तो लाभ को हम अलग कर रहे थे, लेकिन इस बार वो समझो क्रय मूल्य ही दे रखा है। उसने देखना कि 20 रुपए पर केजी वाली ये थी और 15 रुपए पर केजी वाली ये थी। अब इसको किस अनुपात में उसने मिलाया होगा, हमें अनुपात का निकालना है ताकि उसे कितने में बेच दे वो, 16 रुपए पर केजी। तो 16 यहां लिख देंगे, जब इसमें से इसे लेस करूंगा और इसे लेस करूंगा तो यहां आएगा 1 और यहां आएगा कितना 4। ठीक है, एलिगेशन का क्या होता है, हमेशा जो हमारी
बीच की वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से बड़ी होती है और 1 से छोटी, ठीक। और हम एक तरीका और भी होता है स्टूडेंट, जो शायद बहुत कम स्टूडेंट्स को पता हो, कि हमने जो एलिगेशन से ये अनुपात निकाला है ये हमारा सही भी है या गलत। तो आप क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं कैसे, हमेशा ध्यान रखना जो इनका अंतर होता है कितना है 5, तो जो अनुपात हमने निकालना है वो उसके योग के बराबर होना चाहिए। देखो योग कितना है 5 और इनका अंतर कितना है 5, तो अगर ये इनका अंतर और ये योग जो है बराबर है तो इसका मतलब जो हमने आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही है। तो 1 और 4 के अनुपात में इसे हमें मिलाना होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्प्रिट और जल के 20 केजी मिश्रण है, ठीक है, जिसमें स्प्रिट है और जल है कितने का 20 किलो का, उसमें 10% जल है। तो आप एक बात बताना, अगर ये स्प्रिट प्लस वाटर का मिश्रण है 20 केजी का और अगर इसमें 10% जल है तो इसका मतलब इसमें 2 जल होगा और पानी कितना होगा 18, सॉरी स्प्रिट कितनी होगी 18 लीटर, समझ लेना। क्योंकि जब हम 20%, देखो कैसे करा मैंने, 20 किलो का जब हम 10% निकालेंगे तो 10/100 कैसे निकलेगा, 0 से 0, 2 एकम कितना 2, ठीक है। इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि अगर 20 किलो के मिश्रण में 10% जल है तो इसका मतलब 20 में कितना जल होगा 2 जल होगा, 20 में 2 जल, तो बाकी 18 बचा क्या है स्प्रिट है, ठीक। अब आप समझना कि इस 20 में ही 2 लीटर जल है, 2 लीटर जल इस 20 में ही है और उसने बोला है कि किसी निश्चित मात्रा में उसमें और जल डालने पर, अब और जल डाल रहा है, स्प्रिट को डालने की बात नहीं की, जल को, नए मिश्रण का वजन कितना हो जाता है 25 किलो। अब आप एक चीज समझना, अब इसने ये 20 किलो था, 25 किलो वजन हो गया और जबकि 20 किलो में ऑलरेडी कितना जल है 2 किलो, तो 25 करने के लिए इसमें 5 केजी जल और 5 लीटर जल और मिलाना पड़ेगा, तभी तो ये 25 लीटर होगा। तो टोटल जल कितना हो गया 7 लीटर। अब उसने कहा है 20 केजी हो जाता है तो नए मिश्रण में जल की प्रतिशतता बताओ। अब जल कितना है, टोटल जल कितना है 7 लीटर, 2 लीटर पहले था 20 में, 5 लीटर और मिलाया, ठीक। और मिश्रण कितना हो गया 20 ये और 5 लीटर जो जल मिला 25, और किस पे इंटू 100, 25 चौका कितना होता है 100 और 7 चौक होता है 28, तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया 28, ठीक है। तो आप समझे आप कि नए मिश्रण में जल की प्रतिशतता कितनी है 28%, ठीक है। तो क्वेश्चनों को यहीं समाप्त करेंगे और आज का हमारा ये जो चैप्टर चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी हम यहीं पे फिनिश करते हैं इन्हीं क्वेश्चनों के साथ। और आगे जो हम डिस्कस करेंगे देख लेंगे कौन सा टॉपिक, ताकि आपकी जो तैयारी हो रही है किस उसके अकॉर्डिंग कौन सा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सुटेबल होगा, ठीक है। इसके बाद उसी को ज्यादा तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि बेसिक चैप्टर उठाए जाए, जैसे नंबर सिस्टम हो गया या एलसीएम एचसीएफ, ताकि सारे बच्चों को हम बेसिक चीजें समझा सकें। क्योंकि कुछ बच्चों को शायद यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही हो प्रॉफिट एंड लॉस को डायरेक्ट पढ़ते हुए, क्योंकि कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने ये अच्छे से पढ़ा हुआ है, उनको तो वो यहाँ से अधिक लाभ उठा सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो बेसिक तरीके से पढ़ रहे हैं, उनके कमेंट्स भी आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं हमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए हम कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन जो टॉपिक होंगे वो उठाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सुरक्षित रहें और वीडियो को देखते रहें और चैनल को लाइक भी करते रहें, ठीक है। गुड बाय।